इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय टेकिंग द थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें तीन डिफरेंट वैल्यूज लेनी है n की और हमें ये स्टेटमेंट्स वेरीफाई करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखने से पहले सबसे पहले हम n की वैल्यू रख लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है टेकिंग थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। तो लेट n बी, कोई भी थ्री डिफरेंट वैल्यूज रखनी है, 7, 8 एंड 9 रख ली, राइट। अब फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा इफ़ n इज़ इवन देन n क्यूब इज़ ऑल्सो इवन। अगर n इवन है, n मान लीजिए 8 है, n 8 है तो n क्यूब भी इवन आएगा। तो n क्यूब क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, और उसकी वैल्यू हमें पता है 512 होता है। तो अगर n इवन है तो n क्यूब भी इवन आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे येस अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देख लेते हैं अपना। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड है, 7 या 9 में से कुछ भी ले सकते हैं, देन n क्यूब इज़ ऑल्सो ऑड। तो n क्यूब ऑड होगा। देखिए अगर n 7 है तो n क्यूब क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 343। तो अगर n ऑड है तो n क्यूब भी ऑड आ रहा है। इसी तरीके से अगर n 9 लेते हैं तो n क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज 9 इंटू 9 इंटू 9, 7 to 9 आ जाएगा। तो n अगर 9 है तो जो आंसर आएगा n क्यूब का वो भी ऑड होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे येस above statement is true। ट्रू है। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। अब थर्ड पार्ट है हमारा इफ n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अगर n 1 रिमाइंडर छोड़ता है अगर 3 से डिवाइड करें, देन n क्यूब ऑल्सो लीव्स 1 एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अगर हम n क्यूब को भी डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या 1 रिमाइंडर आएगा। तो देखिए n अगर हमारा 7 है तो अगर मैं 7 को डिवाइड करूँगी 3 से तो कोशेंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 1। अब n क्यूब कितना हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा हमारा 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम n को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। यही हुआ है, 7 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। अब देन n क्यूब ऑल्सो रिलीव्स 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। क्या n क्यूब की वैल्यू को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो देखिए n क्यूब की वैल्यू है 343। अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ साइड में कर रही हूँ क्योंकि बड़ी वैल्यू है। तो 343 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 3, कुछ नहीं बचा, 4 उतारा, 3 1 3, 1 बचा, 13 हो गया, 3 4 12, तो 1 ही रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब अगर हम 343 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोशेंट आ जाएगा 114 और रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। यही हमारी स्टेटमेंट में कह रहा था। तो हम यहाँ लिख देंगे येस अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। अबव स्टेटमेंट ट्रू है। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं अपना। लास्ट पार्ट में कह रहा है इफ अ नेचुरल नंबर n इज ऑफ द फॉर्म 3p + 2। अगर n जो नेचुरल नंबर है 7 है, देखिए n हमारा 7 है, 7 हमारा कैसे बन रहा है 3 इंटू पी। यहाँ पे n 7 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम इसको 3p + 2 की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू 2 रखती हूँ +2 करती हूँ तो ये हो जाएगा 8, 3 2 6 + 2 8।
तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 8 ले लेते हैं, राइट। n की वैल्यू 8 ले ली। अब अगर n 8 है हमारा और वो 3p+2 की फॉर्म में आता है, देन n क्यूब ऑल्सो अ नंबर ऑफ द सेम टाइप। तो n क्यूब अगर निकालेंगे तो वो इसी फॉर्म में आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो देखिए n क्यूब क्या आ गया, 8 इंटू 8 इंटू 8, दैट इज 512। अब इसको 3p+2 की फॉर्म में लिखना है, तो 2 तो रिमाइंडर बचेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम 3 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो +2 रिमाइंडर, ये क्या हो गया, ये कोशेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया एक तरीके से। तो मैं वही कर रही हूँ, 512 की जगह मैं 510 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 1 उतारा, 3 7 ज़ा 21, कुछ नहीं बचा, 0 उतारा, तो 3 0 ज़ा 0। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ सकता है। 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 170 में कर दें और +2 कर दें, देखिए अगर यहाँ पे 312 होता तो 2 रिमाइंडर बच जाता, राइट। तो वही किया है, तो ये भी इस फॉर्म में आ सकता है कि जिसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है। फिर से बता रही हूँ, अगर n 8 है और n को हम 3 इंटू कोई भी नंबर +2, 3p+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या n क्यूब को भी हम 3p+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस, यहाँ पे लिख देते हैं, यस above statement is true answer. Let's do next question now.